नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया, रशिया और पाकिस्तान की। आप यहां पे आर्टिकल दे सकते हो, साउथ एशिया ब्रीफ है फॉरेन पॉलिसी का, जहां पे रशिया मेक्स अ पावर प्ले इन साउथ एशिया। तो हम लोग यहां पे बात करने वाले रशिया ने हाल ही में क्या किया है, क्योंकि रिसेंटली इन अप्रैल फर्स्ट वीक रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने विजिट किया था, पहले इंडिया, फिर उसके बाद उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान भी। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे किस तरह रशिया की क्लोजनेस बढ़ रही है पाकिस्तान के साथ और किस तरह इंडिया के साथ थोड़ी सी दूरी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि नॉट एवरीथिंग इज वेरी बैड, बट नॉट ऑल इज गुड ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो हम लोग ये सब बात करने वाली है। आर्टिकल आया था माइकल कुगलमैन द्वारा, इन फॉरेन पॉलिसी इफ यू फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज डायनामिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सो स्टे ट्यून। आई एम ए फ्रेंड राहुल साइगांवकर, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सुनहरा मौका है आपके पास, घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जस्ट सब्सक्राइब टू दिस स्मार्ट कोर्स विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और ज्यादा जानकारी लीजिए इसके बारे में एंड अवेल दीज सर्विसेज। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू StudyIQ, आवर चैनल ऑन यूट्यूब। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, खबर की अगर हम लोग बात करें तो रशिया की जो चेंजिंग डायनामिक्स है, चेंजिंग इक्वेशंस है, बोथ विद इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। अगर हम लोग रशिया की बात करें, देखिए रशिया 2014 से लेकर काफी ज्यादा असर्टिव हो चुका है इन एशिया एज वेल एज इन यूरोप। क्या हुआ था 2014 में? रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। तब से लेकर उनके रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं चल रहे, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज हैव पुट सैंक्शंस ऑन रशिया एंड रशियन इंडिविजुअल्स। सो रशिया इज लुकिंग टू सम अदर साइड। रशिया के ऑलरेडी रिलेशंस अच्छे हैं, डिसेंट एनर्जी रिलेशंस है विद यूरोप, बट समहाउ दे आर हैम्पर्ड सिंस 2014। सो रशिया इज लुकिंग एल्सवेयर। वेयर इज इट लुकिंग? इट इज लुकिंग टुवर्ड्स एशिया। तो रशिया और चाइना के रिलेशंस ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं और यहां पे आप देख सकते हो रशिया और पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन स्पेशली 2014-15 से बहुत ही अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं होता था पहले कि रशिया पाकिस्तान को आर्म्स एंड एम्युनिशंस बेचे। अगर हम लोग बात करें 1971 की, 1971 में देखिए इंडिया ने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की थी रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ उस समय में, यानी कि वी वेंट इनटू द सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ यूएसएसआर। बट पाकिस्तान किसके सिक्योरिटी अम्ब्रेला में था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अम्ब्रेला में था। तो इसीलिए रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस शुरुआत में अच्छे नहीं थे, लेकिन 21st सेंचुरी में, स्पेशली इन दी second half of the second decade of 21st century, we see that Russia-Pakistan coordination, collaboration and cooperation has enhanced more and more। अब जिससे इंडिया की सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा आ चुका है। तो चलिए एनालाइज करते हैं ये डेवलपमेंट्स और रीसेंट जो विजिट थी उसके ऊपर अंत में डिस्कशन करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इट इज इन लाइन विद द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन सिंस 2014। चलिए बात करते हैं क्या हुआ। अगर हम लोग बात करें पहले पाकिस्तान और रशिया की, 2014 से पाकिस्तान और रशिया की जो टाइज है काफी इंप्रूव हो रहे हैं। 2014 में ही रशिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था 2014 में, और तब से लेकर अब तक उनके डिफेंस रिलेशंस काफी अच्छे चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं 2014 से 2021 तक, मार्च 2021 तक क्या हुआ है, देखिए रशिया ने पाकिस्तान को ऑलरेडी सप्लाई किया है MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स। उन्होंने उनको एंटी टैंक सिस्टम्स भी दिए हैं, एयर डिफेंस वेपन्स भी दिए हैं और छोटे मोटे आर्म्स एंड एम्युनिशंस तो बहुत ज्यादा दिए हैं रशिया ने पाकिस्तान को, यानी कि बेचे। राइट, इट्स नॉट अ फ्रीबी बट ट्रेड रिलेशंस आर गोइंग ऑन, डिफेंस ट्रेड रिलेशंस आर गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। अब इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था 2015 में रशियन आर्मी वॉरफेयर वॉर गेम्स में। उसके अलावा रशियन मिलिट्री और पाकिस्तान आर्मी ने फ्रेंडशिप एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए थे, और उसके बाद जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, नेवल एक्सरसाइज होता है, वो वहाँ पे पाकिस्तान और रशिया आपको मिल ही जाएंगे। रिसेंटली भी हम लोगों ने बात किया था कि पाकिस्तान ने कॉल किया था एक नेवल एक्सरसाइज इन द इंडियन ओशन जहाँ पे रशिया वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। इनफैक्ट अभी अगर हम लोग बात करें रीसेंट डेवलपमेंट्स की, रीसेंट डेवलपमेंट में रशिया और पाकिस्तान आर इन टॉक्स फॉर S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो इंडिया ने ऑलरेडी खरीदा है रशिया से। ऑल्दो इंडिया के ऊपर खतरा जरूर था यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शन लगने के अंडर दी कैटसा, लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया को एक एग्जेम्पशन जरूर मिला है यहाँ पे। ऑल्दो डील के ऊपर सवाल अभी भी है, बट नॉनदलेस इंडिया हैज गॉन अहेड विद दिस पर्टिकुलर डील। तो
इस चीज़ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि रशिया और पाकिस्तान के बीच डिफेंस रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों में। अब वही अगर हम लोग बात करें इंडिया की, देखिए इंडिया और रशिया की बड़ी गहरी दोस्ती है पहले से ही। 1971 में मैंने आपको बताया था कि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हम लोगों ने साइन की थी, तब से मोर और लेस वेरी क्लोज रिलेशंस वर देयर, बट इन रीसेंट टाइम्स आई वुड से नॉट ऑल इज गुड। अब ऐसा नहीं है कि रिलेशंस खराब हो चुके हैं, राइट? रिलेशंस थोड़े से रियलिस्ट बन चुके हैं, यानी कि हम लोग डिवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी डिफेंस की रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ओवर रिलायंस हो गया था रशिया के ऊपर। जो एडमिरल गोर्शकोव थी, जो हम लोग कहते हैं आईएनएस विक्रमादित्य, उसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया था जो हम लोगों ने प्रोक्योर किया था रशिया के साथ। वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर था डिफेंस की प्रोक्योरमेंट को डिवर्सिफाई करने में। तो इसकी वजह से रशिया इज ऑल्सो डिवर्सिफाइंग। सो what are the main factors in India Russia separation, or I would say that distance in 4 to 5 years is mainly because of Russia China closures। अगर हम लोग रशिया और चाइना की बात करें, मैंने आपसे कहा कि रशिया ने 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया था, तो उनके रिलेशंस वेस्ट के साथ खराब हो गए थे। तभी उन्होंने डिवर्सिफाई करना शुरू किया चाइना की तरफ, और चाइना के साथ उन्होंने $400 बिलियन की एक एनर्जी डील साइन की है, जहां पे अगले 30 सालों तक वो एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे चाइना को। इसके अलावा पाकिस्तान और रशिया की बोनहोमी भी काफ़ी क्लोज चल रही है, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की। अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की बात करें, देखिए दिमित्री त्रेनिन क्लियरली कहते हैं कि इंडिया और रशिया का प्रॉब्लम क्या हुआ है। इंडिया रशिया की रिलेशन फेल टू इवॉल्व हो गया, यानी कि इसका एवोल्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो दैट इज चेंजिंग, दे हैव नॉट इवॉल्व प्रॉपरली। और वो कहते हैं कि क्वालिटेटिवली एक अपस्टेजिंग नहीं हुआ, यानी कि क्वालिटेटिवली अपग्रेड नहीं हुए इंडिया और रशिया के रिलेशन, स्पेशली इन दी सेकेंड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी में कह सकता हूं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात है, और इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच एक दरार जरूर आ चुकी है पिछले 4 से 5 सालों में ज्यादा। अब चलते हैं करंट अफेयर्स के डिस्कशन पे, क्या हुआ एग्जैक्टली। लेट्स कम बैक टू द करंट डेवलपमेंट। आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द डिस्कशन कि रशिया इज शोइंग देयर पावर प्ले इन साउथ एशिया। अब अगर हम लोग रशिया की बात करें तो रशिया काफ़ी असर्टिव हो चुका है, करेक्ट। क्रीमिया के इंसिडेंट के बाद वो और भी ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं एट द ग्लोबल लेवल। आप बात कर सकते हो सीरिया की, आप बात कर सकते हो अफगानिस्तान की, और आप बात कर सकते हो साउथ एशिया की। अगर हम लोग बात करें इंडिया चाइना की, देखिए इंडिया चाइना के बीच पिछले साल मई जून में 2020 में गलवान में क्लैशेस हुए, तनाबनी चली रही थी। तो ये कहा जाता है कि रशिया ने ब्रोकर जरूर किया था टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो रशिया इज प्लेइंग अ बिगर रोल इन साउथ एशिया। और अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लावरोव ने विजिट किया इंडिया और पाकिस्तान को फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। अब यहां पे हुआ क्या, देखिए सिंबॉलिकली तो पहले वो इंडिया ही आए, न्यू दिल्ली, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने वाली थी, और वो थी कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लावरोव वो मिले नहीं मोदी से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट मीट द फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम रशिया, which shows there is some sort of an issue for sure। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग बता सकते हैं कि यूएसए का रोल जरूर रहा है टू सम एक्सटेंट। एक्सपर्ट्स डू से दैट दिस वाज द केस टू सर्टन एक्सटेंट। क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन की अगर हम लोग बात करें, वो भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग इसके अलावा बात करें सर्गे लावरोव के स्टेटमेंट जो उन्होंने स्पेशली किए थे इंडो पैसिफिक के ऊपर, जहां पे इंडो पैसिफिक को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया था, पूरा रिजेक्ट कर दिया इस कॉन्सेप्ट को, वो भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने मीट नहीं किया सर्गे लावरोव के साथ। बट नॉनदलेस अगर हम लोग बात करें, देखिए इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की एस जयशंकर वो मिले सर्गे लावरोव से। उन्होंने कहा कि वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन ओवर द एग्जिस्टिंग कोलैबोरेशन, जो भी हमारा न्यूक्लियर डोमेन में है, डिफेंस पार्टनरशिप है हमारी, और इसको किस तरह से एक्सटेंड करें उस पर भी बात हुई। अब इस चीज से हम लोग एक डिस्कशन जरूर छेड़ सकते हैं कि जो लावरोव का विजिट था इंडिया को प्रेडोमिनेटली साउथ एशिया में, उसके 2 थीम निकलते हैं। एक तो इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स को उन्होंने ब्रोकर जरूर किया, यानी कि बड़ा रोल अदा कर रहे हैं वो साउथ एशिया में। इसके अलावा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ उन्होंने अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के ऊपर भी जरूर बातचीत की, यानी कि इससे क्लियरली एक अंदेशा लगाया जा सकता है कि रशिया वांट्स टू प्ले अ बिगर रोल इन साउथ एशिया, राइट। तो ये तो हुई इंडिया की बात, यानी कि ज्यादा कुछ ग्रेट इंपॉर्टेंस का नहीं निकला इस पर्टिकुलर डिस्कशन से। लेकिन अगर हम लोग यही कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इंडिया के बाद न्यू दिल्ली के बाद वो पहुंचे इस्लामाबाद, उनका सेकंड स्टॉप था इस्लामाबाद में। इनफैक्ट 9 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर चुके हैं पाकिस्तान। और आप यहां पे देख सकते हो पिक्चर वेयर द रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लावरोव ही मेट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान
जहाँ पे उन्होंने डिस्कशन की बायलैटरल इश्यूज़ के ऊपर, बायलैटरल डेवलपमेंट के ऊपर, रीजनल इश्यूज़ के ऊपर भी उन्होंने डिस्कशन ज़रूर किया। तो दिस क्लियरली शोज द इंपॉर्टेंस फॉर पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखा रहा है रशिया को। और क्या हुई देखिए, लैवरोव की जो विजिट थी वहाँ पे और भी ज़्यादा ग्रोइंग कोऑपरेशन हुआ। पहले तो ऑलरेडी डिफेंस की हम लोगों ने बात की, यानी कि अभी दोनों के बीच काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोऑपरेशन की बातें हुई, एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर बातें हुई, और अफगानिस्तान तो एक टॉपिक था ही था डिस्कशन का। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद सर्गे लैवरोव ने प्रॉमिस किया हुआ है पाकिस्तान को, ही इज गोइंग टू सप्लाई स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी कि नाउ रशिया इज गोइंग टू सप्लाई स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट टू पाकिस्तान फॉर देयर काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब डिफेंस के अलावा रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस डिवर्सिफाई भी हो रहे हैं। देखिए, एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर डिस्कशन का। अब रशिया का कंसोर्टियम है, ग्रुप ऑफ कंपनी से, वो बड़ी ही जल्द पाकिस्तान में 680 मील का एक नेचुरल गैस पाइपलाइन बिल्ड करने वाले हैं इन पाकिस्तान इटसेल्फ। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि रशिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन एनर्जी कोऑपरेशन विद पाकिस्तान, अप्रोक्सीमेटली अराउंड $14 बिलियन, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स, $14 बिलियन यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पाकिस्तान में। तो वो अपना एनर्जी मार्केट डिवर्सिफाई कर रहे हैं, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी की, देखिए इफ़ यू टॉक अबाउट रशिया, इट कम समवेयर हियर, रशिया के थोड़ा सा नीचे आपको चाइना मिलेगा, और चाइना को लग के ही आपको पाकिस्तान मिलेगा। तो पिछले 70-75 सालों में कह सकता हूँ रशिया एक बहुत बड़ा एनर्जी मार्केट रह चुका है, लेकिन इतने समय में भी इंडिया एनर्जी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया है रशिया के। तो रशिया और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो मोर और लेस डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। इस एनर्जी को हार्नेस नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसको जल्द ही हार्नेस कर रहा है। इसके अलावा देखिए, दो कंट्रीज़ ने, रशिया और पाकिस्तान ने बात की है जॉइंट मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेस और बढ़ाने की। अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन हुई, जो मैंने कहा आपकी कॉमन पोजीशन है दोनों की, और ये भी स्पेकुलेशन है कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पे भी ज़रूर डिस्कशन किया, क्योंकि रशिया वांट्स टू प्ले अ बिगर रोल, प्रोबेबली अ रोल ऑफ मीडिएटर गोइंग forward. So we do speculate here that there is growing bonhomie between Russia and Pakistan as of now, right? तो ये सब डेवलपमेंट थी जो अभी सर्गे लवरोव की विजिट थी। साउथ एशिया में पहले इंडिया विजिट किया, फिर उसके बाद पाकिस्तान विजिट किया। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो इंडिया की विजिट से उतना क्वालिटेटिव कुछ आउटकम जरूर नहीं निकला है, लेकिन पाकिस्तान की विजिट से आई थिंक देयर इज अ क्वालिटेटिव आउटकम एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा जरूर मिला है। अब इन सबसे एक सवाल जरूर उठता है, द बिग क्वेश्चन फॉर अस, इज दिस रशियाज बोनहोमी पाकिस्तान, इज इट अ थ्रेट टू इंडिया? ऑलरेडी आप देख सकते हो कि डीएच डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है जहां पे वो क्लियरली हाईलाइट करते हैं इट्स अ थ्रेट। सो इट्स अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, हाउ आर वी गोइंग टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर मेजर पावर? और रशिया कोई छोटा मोटा पावर नहीं है, इट्स अ मेजर पावर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस बोनहोमी विद पाकिस्तान, it is going to create more and more problems for India going into future. So let's wait and watch this great game of Russia, Pakistan and India also. इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो we will bring it to you as soon as possible on Study IQ. That's it from my side on this part of discussion. Thank you very much. जय हिंद.